आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप, मोदी, भारत, वॉर, टैरिफ, ये 5 पॉइंट में मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, बता दूं कि हमारा MS वर्ड का बहुत ही शानदार कोर्स है जिसमें आप पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक और MS वर्ड ये चारों चीजें सीखेंगे। ठीक है, MS ऑफिस का बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, मात्र 400 रुपये का है। 15 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी। 1 साल की वैलिडिटी है, वैलिडिटी आपकी 15 जनवरी से शुरू होगी। और बता दूं कि इसमें AI कैसे यूज़ करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, आपकी स्किल को इनहांस करेगा। तो देखो भाई, 5 पॉइंट क्या है। पहली बात, पहला पॉइंट ये है मोदी और ट्रंप फर्स्ट। ठीक है, मोदी ट्रंप, अब इनका थोड़ा सा इतिहास हम देख लेते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने आज ही बोला कि अब मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा अगर रिपब्लिकन जीते नहीं। जिस दिन ये हटे, अभी 3 साल बचे हैं इनके, ये बचने वाले नहीं हैं। और वैसे भी हाईली अनलाइकली कि अभी दोबारा सत्ता में आएंगे। आ भी सकते हैं अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। बट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने बोला, अभी फ़ोन कॉल पे भी बात हुई थी मोदी जी और ट्रंप के बीच में, कि PM मोदी मुझसे खुश नहीं है। मुझे पता है वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे बढ़िया, मिमिक करके दिखा दिया भाई। बट ही इज़ नॉट हैप्पी विथ मी, क्योंकि रशियन तेल की वजह से हमने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। एक तरीके से उन्होंने, ऐसा लगा मुझे कि मजाक उड़ाया भारत का, और बोला कि हम और टैरिफ लगा देंगे। अगर भारत रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो हम और टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेके कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत को काफ़ी लंबे समय से चाहिए। 78 हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्होंने ऑर्डर किए थे, हम देंगे, बहुत जल्द देंगे। ठीक है, ये भी मुझे मजाक लगा उनका। तो ये बात बोला है कि नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं है, लेकिन हमको अच्छे रिलेशंस रखने हैं। बट वही जो कहते हैं उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि कहीं ना कहीं हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशनशिप 2016 में, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो भारत को लगता है सब बढ़िया होगा, और डोनाल्ड ट्रंप वो सारी चीज़ें करते हैं जो भारत के लिए ठीक है, बट वो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। उस समय वो पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसते हैं, वो आतंकवाद के ऊपर नकेल कसते हैं। टैरिफ की बात उस समय भी होती है, बट इतनी नहीं। हाउडी मोदी प्रोग्राम अमेरिका में होता है, हाउडी ट्रंप प्रोग्राम, ठीक है, मोदी प्रोग्राम, नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम इंडिया में होता है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आते हैं, PM मोदी से बात करते हैं, 4 साल निकल जाते हैं। जो बाइडन आते हैं 2020 से लेकर 2024 तक। उस समय भी अमेरिका ने, मतलब ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे, स्टील के ऊपर टैरिफ थे। जो बाइडन उसको ख़त्म कर देते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आपको पैसे कौन दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, लेकिन वो भारत के लिए ज़्यादा हानिकारक साबित हुए हैं, और जो बाइडन कुछ भी बोले वो भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। बट 2024 में जो बाइडन की दिमागी हालत हो गई ख़राब और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब जब से ट्रंप आए हैं 2025 से, तब से भारत के लिए बड़ी दिक्कत। आते ही 1 अप्रैल को 50% टैरिफ लगा दिया, 25% और 25% पेनाल्टी। रशिया से तेल खरीद रहे हैं हम, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब पर्सनल रिलेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पर्सनल रिलेशन तब गड़बड़ हुए जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमने भारत की वॉर रुकवा दी। और वो पता नहीं कितनी बार बोल चुके, अब तो गिनती भी भूल गए होंगे, वो हजारों बार बोल चुके हैं वो कि मैंने भारत की और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। ठीक है, वहां से रिश्ते थोड़े खराब हुए और भारत ने साफ साफ बोला। वैसे बता दो कि भारत ने ऐसे भी खंडन नहीं किया जो करना चाहिए था। डरते हैं ना हम, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप डरती पता नहीं क्यों है। तो PM मोदी को साफ बोलना चाहिए था कि नहीं, बट चलो डिप्लोमेसी है ये। तो हमने सब कुछ देखते हुए हमने यही बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया है। 1 ही 2 बार बोला और हम नाम लेते हुए भी बचे। ठीक है, कि वॉर कुछ नहीं, पाकिस्तान का ही फोन आया था। बट डोनाल्ड ट्रंप हर जगह बोले, पाकिस्तान ने भी सुर में सुर मिला दिए। डोनाल्ड ट्रंप का हमने ईगो सेटिस्फाई नहीं किया, जिसकी वजह से ट्रंप का दिमाग खराब हुआ। उसके बाद हमने ट्रंप को नीचा दिखाने के लिए, अमेरिका को उसके औकात दिखाने के लिए, हमने रशिया और चाइना, रशिया को घर में बुलाया, चाइना के साथ मीटिंग की, ट्रॉइका बनाने की। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़्यादा था। ट्रेड डील पर मीटिंग चल रही थी। ठीक है, अभी उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो अगर रिलेशंस की बात करें डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी की, तो पर्सनल रिलेशन से क्या मतलब है? कोई आपके फूफा हैं या दादा हैं? नहीं। कौन सी हमने अपनी बेटी ब्यानी है? हमको इंटरेस्ट से मतलब है ना। और वो इंटरेस्ट अगर ट्रंप और मोदी की बात करें, वो अलाइन नहीं कर रहे। ना ही मोदी जी ट्रंप को समझा पा रहे हैं, और ट्रंप क्यों समझेगा भाई, वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। फिर उसके बाद दोस्तों, टैरिफ्स।
सेकेंड पॉइंट है टेरिफ्स। अब भले ही कुछ भी बोल दे अमेरिका कि भारत हमारा इतना अच्छा दोस्त है, ये है वो है, पर टेरिफ लगाए हैं, 50% लगाए, सब पे नहीं लगाए। जो अमेरिका में एसेंशियल आइटम्स हैं उस पर टेरिफ नहीं लगाए हैं। और इस टेरिफ का खामियाजा आज इस साल दोस्तों आपको पता चल जाएगा अमेरिका में, जब कंज्यूमर्स भुगतेंगे और अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जाएगा। इस पर मैंने प्रॉपर लेक्चर भी लिया था। भारत ने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान इसमें बाजी मार गया, लेकिन भारत ने बहुत कोशिश की, बट सब कुछ भारत के खिलाफ हुआ। पाकिस्तान को फंड करना अमेरिका ने शुरू कर दिया। ट्रंप ने पर्सनली जो है वो इंटरेस्ट लेना पाकिस्तान में शुरू कर दिया, अपना बिजनेस वहां पे खोल दिया, क्रिप्टो वहां पे खोल दिया, केवल के क्रिप्टो में। तो पाकिस्तान को ज्यादा फेवर किया, भारत के खिलाफ चीजें की, बहुत कुछ हुआ। पहलगांव हमला हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेश में भी जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें भी भारत के खिलाफ ही रहा अमेरिका। और इसका मेन रीजन क्या है? ट्रंप। टैरिफ जबरदस्त लगा है। आज भारत की चीजें ज्यादा महंगी है। मैंने बताया था कि टैरिफ ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। करेंसी जो है वो लगातार गिरती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो काफी अच्छा खासा गिर गया है। डॉलर और ज्यादा ताकतवर होगा। हम कितने भी डी डॉलराइजेशन की बात कर ले, याद रखिएगा कि जब जब कोई भी डॉलर को चैलेंज करेगा, वेनेजुएला ने डॉलर को चैलेंज किया तो वेनेजुएला पर हमला हो गया। ईरान ने डॉलर को चैलेंज किया, ईरान पर हमला हो गया। रशिया ने डॉलर को चैलेंज किया, सैंक्शंस लगा दिए। जब भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होंगे या डॉलर को रिप्लेस करने की बात आएगी, अमेरिका हमला कर देगा, क्योंकि डॉलर से ही उसकी स्ट्रेंथ है, पैसे से ही भाई पूछ होती है। ये है, भारत के ऊपर जबरदस्त टैरिफ लगे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल ले, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अभी और टैरिफ बढ़ा देंगे। और देखिए, भले ही टेम्परेरी ही है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, लेकिन अगर टैरिफ बढ़ेगा तो भारत को बहुत नुकसान है। तीसरा दोस्तों, वॉर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत की वजह से रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। भारत जो है वो रशिया से तेल खरीदता जा रहा है और डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद बेच रहा है। अबे तो डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद भी तो रहे हैं। अमेरिका भी यूरेनियम से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें रशिया से खरीद रहा है। चाइना तो भर भर के खरीद रहा है, लेकिन उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाए इतने, जितने भारत को जितनी गाज झेलनी पड़ी है, जितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। तो ये वॉर तो बहाना है। लेकिन दोस्तों एक चीज सच है कि देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ। अब जैसे ईरान से हम तेल खरीदते हैं, ईरान से हम तेल खरीद नहीं सकते क्योंकि रशिया ईरान पर हमला, दोनों की ठनी हुई है। ठीक है, अमेरिका और ईरान की। अमेरिका ने ईरान को काटसा में डाल दिया है, क्या करे। वेनेजुएला से हम तेल खरीदते थे 2019 में, तो वो भी बंद करवा दिया अमेरिका ने। अब रशिया से तेल खरीदे तो वो भी बंद करवा देगा। तो हम तेल किससे खरीदे? अमेरिका से खरीदे या फिर हम सऊदी अरब से खरीदे, जो कि खरीद ही रहे। तो बात यह है कि यस, वॉर्स की वजह से अमेरिका जिन जिन वॉर्स में इन्वॉल्व है, अनफॉर्चुनेटली वही देश जो है वो तेल के बहुत बड़े, जाहिर सी बात है कि अमेरिका वहीं जाएगा जहां पे अच्छी खासी आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, तो वो पूरी दुनिया में एनर्जी बांटते हैं। अगर वॉर रुकेगी तो भारत को फायदा होगा। अगर मान लीजिए ईरान में आज तक पलट होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रो अमेरिकन, जैसे ईरान में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आएगी जिससे भारत बिजनेस कर सकता है। सेम विथ वेनेजुएला से। अभी देखिए मदुरो गए हैं तो भारत को फायदा हो सकता है, बिल्कुल होगा ही फायदा होगा, क्योंकि हमारा तेल जो है ना वो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ाता है, बहुत ज्यादा कर्जदार हमको बना देता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीजें चलेंगी। वॉर्स के लिए रशिया यूक्रेन वॉर भारत फंड नहीं कर रहा है, भारत अपने इंटरेस्ट को देख रहा है जैसे अमेरिका देखता है। ठीक है, बट ये बात समझी नहीं जा रही है। चौथा पॉइंट दोस्तों, रिलेशंस। क्या रिलेशन जो है वो खराब हो गए हैं इंडिया और अमेरिका के? जवाब है नहीं। वहां पे हर एक इंसान कह रहा है अमेरिका इंडिया के रिलेशंस इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकते, क्योंकि हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और बहुत सारे इंडियंस वहां पे काम कर रहे हैं और बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी देख रहे हैं। तो रिलेशन, क्योंकि हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, ठीक है, GCC है। तो अब क्या है कि भले H1B वीजा जो भी है, बट ये सिर्फ टेम्पररी है। ट्रंप जैसे जाएंगे चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। कोई भी एक सद्बुद्धि वाला आदमी आएगा वो भारत के साथ चीजें नॉर्मल करेगा ही करेगा, क्योंकि भारत के साथ ही आप ट्रेड कर सकते हो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। बाकी कौन सा, चाइना ने अपनी इकोनॉमी क्लोज करके रखी हुई है, जापान की इकोनॉमी सैचुरेट हो गई, जापानी, यूरोप में भी सेम चीज है। तो बचा कुचा भारत वेस्ट एशिया में कुछ बेच ही नहीं सकते, उनकी परचेजिंग पावर ही इतनी नहीं है, वहां सब युद्ध लड़ रहे हैं। तो भारत, अमेरिका की सारी चीजें भारत में आ रही हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि सबसे ज्यादा, जैसे यूट्यूब से लेकर गूगल तक, भारत जो है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है अमेरिकन प्रोडक्ट को। ठीक है, अगर हम डिजिटली बात करें और भी चीजों में, तो बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन डिफेंस को लेकर कि क्यों तुम रशिया के पास हो, क्यों तुम रशिया के सामने हो, भारत की पॉलिसी हमेशा नॉन अलाइंड की रही है कि हम सबके साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, इन तीनों के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे।
ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत की कोई बात सुनता नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि इसके रेपरकशंस होते हैं। अब वैसे तो सबसे बेस्ट यही होता है कि सबसे बना के रखिए, लेकिन सबसे बनाने में चक्कर क्या होता है ना कि आप किसी का सपोर्ट तो कर नहीं रहे, ना ही आपके किसी के खिलाफ है, तो जब मुसीबत पड़ेगी तो आपका भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए इंडिया का कोई सपोर्ट नहीं करता उतना, राइट। तो ये कहना कि रिलेशंस खराब हो गए, ये नहीं है। 2024 में 2028 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे तो रिलेशंस वापस नॉर्मल होंगे, अगर गए वो तो। नहीं जाएंगे तो अब देखना पड़ेगा वैसे तो, क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छे तो नहीं हो रहे, ठीक है, जो था वैसे ही है। तो अब लास्ट पॉइंट आ जाता है ट्रेड डील। क्या अमेरिका और भारत के बीच में कोई ट्रेड डील होगी? अब दोस्तों इसका इंतजार हम 1 साल से कर रहे हैं। हमारे अग्रवाल साहब जो हैं वो वहां पे, जो भारत का डेलीगेशन है वो अमेरिका में है, अमेरिका के डेलीगेशन भारत में है। तो ये 1 साल हो गया है। अभी पहले बोला जाता था कि शायद सितंबर में हो जाए, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, अभी तक कोई ट्रेड डील नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत एक टफ नट है क्रैक करने के लिए। इंडिया कभी भी अपना एग्रीकल्चरल मार्केट नहीं देगा, अपना डेयरी मार्केट नहीं देगा, इस पे बात अटकी हुई है। ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट पे बात अटकी हुई है। ट्रेड डील अल्टीमेटली होगी, लेकिन ये कब होगी किसी को नहीं पता। होगी जरूर, है मान के चलिए इसी साल ही होगी, और अगर नहीं हुई तो स्टॉक मार्केट अगेन नीचे जाता ही रहेगा। कल भी स्टॉक मार्केट गिरा, परसों भी स्टॉक मार्केट गिरा। अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया में और दिक्कतें आती रहेंगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये 5 पॉइंट्स में मैंने चीज़ों को कंक्लूड किया है। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस का बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।